अब बच्चों एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं वो। अच्छा देखो, नंबर 1 में देखो ज़रा इसके अंदर आप कि आप जो है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 देखो गिरेगी क्या इसके अंदर। अब देखो ये जो ना, ये तो बेस है, 2 तो इसमें बेस है, दोनों के दोनों सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, जैसे 2 + 3, ठीक है, तो 2 की पावर 5 हो गया। ओके, तो हमने क्या सीखा पहला रूल कि अगर बेसिस सेम है तो पावर आप ऐड कर देते हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं आप उनको ऐड कर देते, कर दिया ना 2 और 3 को, ठीक है, 5 आ गया। अब देखो जैसे ये, अब इसी में ही ये तो पहला हो गया। अब देखो इसी के अंदर -3 की पावर 4 और यहाँ पर -3 की पावर 3। अब देखो जरा इसके अंदर ये, अब आपका बेस क्या है, -3, पावर इसमें 4 है और इसमें 3 है, ऐड कर दो आप -3 और आपने क्या करा, इनको ऐड कर दिया -3 और ये कितना हो गया, पावर 7 आ गई, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पर आप देखो एक नेक्स्ट a की पावर 2 है और ये a की पावर 4 है। तो आप क्या देखेंगे बच्चे, आपने क्या करना है, सीधा आपने पावर ऐड कर देनी है। ये 2 और 4 ये इनको ऐड किया तो a की पावर 6 आ गई, ठीक है, ओके। हाँ, अब तुम्हारा जो है समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, बेसिस दोनों के सेम है और फिर पावर आप ऐड कर दोगे, 4 की पावर 2 + 2 कितना हो गया, 4 की पावर 4। अच्छा इसमें 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, बेसिस सेम है, पावर क्या होगा बच्चे, ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 2 + 3 और ये 3 की पावर 5, ठीक है। और ऐसे इसके अंदर अब आपका देखो -11 उसकी पावर 2 और -11 और इसकी पावर 6, बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो। बेसिस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, -11 और इसको पावर को जोड़ दिया, -11 की पावर 8। अब ऐसे करके b की पावर 2 इंटू b की पावर 3, ठीक है, कितना आएगा बताओ। बेसिस सेम है, दोनों के दोनों b बेस है इनका, तो पावर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये b की पावर 5, ठीक है। अब ये d की पावर 10 इंटू, ठीक है, और d की पावर 20, क्या आएगा बच्चों, अरे आप बेसिस सेम है, बेस दोनों में d है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, ये d की पावर 30, ठीक है, ओके। तो आप ये कहोगे कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये ऐसे नहीं कर सकते इनको ना, इनको पावर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, पावर नो, क्योंकि बेसिस डिफरेंट हो गए हैं, आप पावर ऐड नहीं करोगे, आपके पास सेम बेस होना चाहिए। अच्छा डिवाइड करने के मामले में देखो ज़रा, इसमें डिवाइड करने के मामले में देखो, 3 की पावर, दूसरा रूल है ये डिवाइड वाला, 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। तो आप क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चे, क्या कर देते हैं, आप पहले इनको लिखेंगे डिवीज़न फॉर्म में ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ये डिवीज़न फॉर्म में लिख के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस पावर में से ये वाली पावर माइनस कर देना, -4, तो 3 की पावर 3, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, क्या करेंगे, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, आप क्या करते हैं, इनको बेसिस आपके पास सेम है, बेस तो 5 है ना दोनों में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवीज़न के मामले में, ठीक है, ये आपके पास 4 आ गया, 5 की पावर 4, ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास, अच्छा अब देखो a की पावर 4 डिवाइड बाई a की पावर 2,
क्या आएगा, पहले डिवीजन फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, और फिर बेसिस सेम है, इसका भी बेस ए है, इसका भी बेस ए है, देख रहे हो ना, बेस ए। तो आप क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए की पावर 2, ठीक है ना, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, ओके। तो बात हमें समझ में आ गई। तो अब जो है फिर एक टाइप का और देखो जरा इसमें, ये तीसरा रूल देखो आप, तीसरा रूल देखो इसके अंदर कि ये पावर की भी पावर देखो 2 की पावर 3 है और इसकी भी पावर 2 है। तो आप क्या कर देते हैं, सीधा आप इसको कैसे करेंगे, 2 और इसको ब्रैकेट में रख के ये जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 2 ऐसे करके दिखा दी, इंटू होंगे, ठीक है ना। तो 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, ओके। अच्छा अब देखो इसमें ऐसे करके एक और देखो, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 4, तो बताओ कितना हो गया। अब भाई आपने इस ढंग से रखना है इसको और फिर बाहर ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पावर की पावर आ गई, पावर की पावर में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई, ओके। तो अब हमारे पास, अच्छा अब बताओ 7 की पावर 2 इंटू उसकी पावर 10, तो आपको पता है ना 7 को ब्रैकेट में रखा और आप इसको ऐसे इनको आपस में इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 7 की पावर 20, ठीक है। तो इसको हम जो है अब हमें समझ में आ गया है। तो अब ज़रा आपको याद रखना है, मैं सिंबल के अंदर बता रहा हूँ, एक चौथा, इसमें थर्ड रूल था, ये थर्ड रूल था। हाँ अब फोर्थ रूल और देख लेते हैं, देखो इसके अंदर ये, हाँ ये, हाँ देखो अगर बेस डिफरेंट हुआ और पावर सेम हुई तो क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 3, ठीक है ना, और 3 की पावर 3, देख रहे हो, इसमें तो बेस 2 है, इसमें बेस 3 है, अलग अलग हुए लेकिन पावर दोनों में सेम है 3। तो क्या कर देते हैं, इस रूल के हिसाब से इसमें आप दोनों को जो बेस है उसमें कॉमन, उसको ब्रैकेट में रख के कॉमन पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जो बेस है, ठीक है ना, 2 और 3 जो थे वो अंदर ब्रैकेट में रख लिए और जो पावर है वो कॉमन दोनों पे लगा दी, तो कितना हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 आ गया और 6 की पावर 3, ओके। अब आगे देखो 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ठीक है। अभी दोनों बेस डिफरेंट हैं तो आप इनको कॉमन ब्रैकेट में रख लो, 4 इंटू 3, ठीक है। और ये पावर आप जो है ना कॉमन जो पावर है एक जैसी पावर है तो ऐसे रख दो इस पर एक, ठीक है। पावर जो कॉमन है ना ये वाली ये, ठीक है, उसको आप दोनों को कॉमन दोनों को ब्रैकेट में रख के उस पर पावर चढ़ा दो, तो 4 3 या 12 आ गया, 12 की पावर 4 आ गई। अच्छा आप देखो 3 की पावर 2 और a की पावर 2, अरे भाई इसमें देख रहे हो, इसमें बेस 3 है और इसमें बेस a है, इसमें तो बेस क्या है 3 है, इसमें बेस a है, तो आप दोनों को एक ही ब्रैकेट में रख के ये जो पावर है ये कॉमन चढ़ा दो, कॉमन पावर आ गई, तो आपके पास आ गया 3a की पावर 2, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें a की पावर 4, एक और देख लो a की पावर 4 और ये b की पावर 4, आपको पता है इसमें बेस a है, इसमें बेस b है, तो आप क्या करो दोनों को ब्रैकेट में रख के आप जो है पावर ऐसे चढ़ा दो, कॉमन पावर, ठीक है, और फिर इनटू का साइन हटा दो, a b इसकी पावर 4, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हमारे पास, तो अब हम गौर से देखें तो रूल्स को आपने ये याद रखना है, रूल्स लॉ जो भी है, ठीक है, मैं वर्ड्स में करके इनको बता रहा हूँ आपको। तो क्या करना है आपने रूल ये है कि a, ठीक है, की पावर m और a की पावर n, तो आप बेस सेम होता तो पावर को ऐड कर देते हैं, पहला, ठीक है, रूल आपको पता लग गया। अच्छा इसमें अब डिवाइड वाला देख लो,
ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। तो आपने क्या करना है, इनको पावर सबट्रैक्ट कर देनी है। इस ढंग से पहले लिखेंगे इनको a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, फिर आपने क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर पावर की पावर वाला रूल का याद रखना है। तीसरा रूल आपने याद रखना है क्या, a की पावर m और इसकी भी पावर n, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है m n, ठीक है। a की पावर m n ये आपने मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास बेसिस अगर डिफरेंट है, बेसिस अगर डिफरेंट है a की पावर m और b की पावर m, यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर अगर सेम है, जैसे इसमें m है, तो आप क्या कर देते हैं, उनको कॉमन ब्रैकेट में रख लेते हैं। कॉमन ब्रैकेट में रख के वो मतलब इसको एक ही ब्रैकेट में रख के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आप जो है उसको पावर ऐसे रख देते हैं। तो कितना हो गया, ए बी की पावर m, ठीक है, ओके। तो हमारे रूल रेगुलेशंस हो गए। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।